दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे इंडिया के लोगों और अमेरिका के लोगों की लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बहुत अलग है। इसलिए इंडिया और अमेरिका के घर भी बहुत डिफरेंट होते हैं। इंडिया में बने घरों की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिकन घरों के लिए यूजलेस हैं। वैसे ही अमेरिकन घरों की भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंडियंस घरों में किसी काम की नहीं है। इसलिए इन दोनों जगह के घरों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आज हम आपको ऐसे ही बहुत से डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि अमेरिका के घर कैसे होते हैं। तो इस अमेजिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। वाटर सिस्टम। दोस्तों, भारत के वाटर सिस्टम से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। यहाँ हर घर में सेपरेट वाटर टैंक्स बने होते हैं जिसमें पानी की एक लिमिट होती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ पानी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से 24 घंटे टंकियों में पानी आता रहता है। और यहाँ पानी का टैंक बिल्डिंग के ऊपर सेट कर दिया जाता है और आप जितना भी पानी यूज में लेते हैं उस हिसाब से आपको उसका बिल भरना होता है। देखा जाए तो यह सिस्टम बहुत ही बढ़िया है और इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ में खर्चा भी कम होता है। लेकिन इंडिया में आप पूरे घर में एक इंसान हो या 10, सभी को सेम अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाता है जिससे पानी बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट होता है और सभी को यह पूरा भी नहीं पड़ता। फ्लोरिंग। दोस्तों, इंडिया के ज्यादातर घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स या मार्बल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ के अधिकतर घरों में फ्लोरिंग के लिए कारपेट का यूज किया जाता है, लेकिन ये चीजें सिर्फ लिविंग रूम और बेडरूम के लिए ही होती हैं। लेकिन जैसे ही आप किचन में जाएंगे वैसे ही देखेंगे कि वहाँ का फ्लोर बिल्कुल अलग होता है। अमेरिका के घरों की किचन में ज्यादातर वुड फ्लोरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर खाना बनाते वक्त कुछ गिर जाए तो कारपेट बहुत गंदा हो जाएगा और खराब हो जाएगा और बार बार कारपेट को चेंज करना पड़ेगा, जिससे खर्चा बहुत बढ़ सकता है। अमेरिका के घरों के सिर्फ बाथरूम्स में टाइल्स का यूज किया जाता है, बाकी पूरे घर में वुड फ्लोर या कारपेट देखने को मिलेंगी। और इंडिया के घर में ज्यादातर टाइल्स का ही यूज होता है जिसको एक बार लगाने पर सालों साल चलती हैं और लोगों का खर्चा भी कम होता है। वॉल। दोस्तों, देखा जाए तो ये इंडियन घरों और अमेरिकन घरों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होगा। दरअसल भारत के घरों की दीवारें सीमेंट और ब्रिक्स को मिलाकर बनाई जाती हैं और वहीं अमेरिका के घरों की दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। अमेरिका में लकड़ियों के दाम सस्ते हैं जिनसे घरों को बनाने पर लागत कम आती है और लकड़ी से बनाया गया घर जल्दी भी बन जाता है। वहीं भारत में भी लकड़ी सीमेंट और ब्रिक्स से सस्ती ही है, लेकिन लकड़ी से बनने वाले घर का सिस्टम भारत में चल ही नहीं सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का टेम्परेचर है। भारत और अमेरिका के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का टेम्परेचर गर्म होने की वजह से यहाँ लकड़ी से बने घर बिल्कुल सुटेबल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है दीमक। अगर भारत में घर लकड़ी से बने होंगे तो उनमें दीमक लगने का खतरा बहुत हो सकता है और पूरा घर खोखला हो सकता है। साथ ही ये दीमक का खतरा अमेरिका में भी है, लेकिन इतना भी नहीं है, जिससे लकड़ी से बने घर वहाँ के लिए सूटेबल हैं। पर इंडिया में बने सीमेंट और ब्रिक्स के घर अमेरिका में बने लकड़ी के घरों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, जो सालों साल चलते हैं। रूफ। दोस्तों, अमेरिका के घरों की छत और भारत के घरों की छत में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। यह आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपको मुश्किल से ही अमेरिका के किसी घर की छत पर टेरेस देखने को मिलेगा। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। अमेरिका के अधिकतर इलाकों में बेहद ठंड पड़ती है और बहुत अधिक मात्रा में बर्फबारी भी होती है, जिससे बचने के लिए इस तरह की छत बनाई जाती है। इन छतों में इंसुलेटर्स लगे होते हैं जो कि ठंड में छत को गर्म रखते हैं और यहाँ बारिश का पानी छत पर जमा न हो जाए, उस वजह से भी छत इस तरह बनाई जाती है। क्योंकि अगर छत पर पानी जमा हो जाएगा तो लकड़ी पानी पी जाएगी और फूलकर खराब हो सकती है। इंडिया में भी घरों की ऐसी छतें अक्सर पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती हैं। प्लेन एरियाज में नॉर्मल टेरेस वाली छतें होती हैं जो बहुत ही काम की होती हैं और आप उन्हें बहुत से कामों के लिए यूज में ले सकते हैं। फर्नीचर। दोस्तों, अगर आप इंडिया में कहीं भी किराए पर घर लेने जाएंगे तो आपको दो तरह के घर मिलेंगे, एक फुली फर्निश्ड और दूसरा नॉन फर्निश्ड। फुल्ली फर्निश्ड का मतलब
कि उस घर में बड़े से बड़े सामान से लेकर छोटे से छोटा हर एक सामान आपको घर में पहले से ही मिलेगा। और दूसरा नॉन फर्निश्ड, जहां कुछ भी नहीं मिलता। भारत की तरह ही अमेरिका में भी सेम ही सिस्टम है, पर हल्के से ट्विस्ट के साथ। यहाँ भी आपको इंडिया की तरह फुल्ली फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड घर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के नॉन फर्निश्ड घरों में भी आपको जरूरत के कुछ सामान मिलते हैं, जैसे फ्रिज, ओवन, चिमनी और डिशवॉशर। क्योंकि अमेरिका के अनुसार ये चीजें एक नेसेसिटी हैं जो आपको जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इंडियंस के अनुसार भैया जो चाहिए खुद लेकर आइए। और यहाँ के घरों में ऐसी नेसेसिटी की चीजें सिर्फ फुल फर्निश्ड होम्स में ही मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको अमेरिका के घर बेस्ट लगते हैं या इंडिया के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।